Hello to everyone. I hope you are fine. आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं? चलिए, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग घर पे अच्छे ही होंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियोज़ में इन द लास्ट वीडियो we discuss exercise 9A question 1 to 15. Now in this video we discuss 16 to last. आफ्टर दिस वीडियो इस वीडियो के बाद हम लोग जो है सीधे ज्योमेट्री की तरफ मूव करने वाले हैं। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 16। 16 is the population of a town increased 8%. The population of a town increased 8% annually. If the present population is 54,000, what was it 1 year ago population? Let the 1 year ago population be x. Now we let question 16. Let the 1 year ago, let the a year ago population be x. Now let 1 year ago population be x. Now according to question, x plus x of present population also is given that कि जो पॉपुलेशन है वो 8% हर साल जो डिक्रीज हो रही है, जो पॉपुलेशन है वो 1 ईयर जो है वो हमेशा इंक्रीज हो रही है। तो x प्लस एक्स ऑफ कितने परसेंट? 8% इंक्रीज हो रही है। तो x प्लस एक्स ऑफ 8%। नाउ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज गिवन दैट इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, now it is given that 54,000 is the present population, x plus x into 8/100। जहाँ परसेंटेज हो, मैंने आपको बताया परसेंटेज मीन्स 100, परसेंटेज मीन्स क्या होता है 100, जहाँ परसेंटेज हो वहाँ 100 लगाइए। 4 से कट कर देते हैं, 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, 25 हो गया 25। नाउ व्हाट वी गेट 54,000 इज इक्वल टू 25 को मल्टीप्लाई x में किया 25x, 2 ऐड किया 27x upon 25। now what are we going to do? now I raise here हमारा इक्वेशन आया, आगे हमारा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं BCM, बट यू डोंट राइट BCM, यू राइट द बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कितना हो जाएगा 27x इक्वल टू हो जाएगा 54,000 इंटू 25, then x इक्वल टू 54,000 इंटू 25 अपॉन 27। 2 बार में कट हो जाएगा, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 को मल्टीप्लाई में करेंगे 50 और 1 2 3 0 है 1 2 3 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना था 15,000। लास्ट में लिख दीजिएगा hence the 1 years ago population be 50,000। now next exercise 9B question number 17। now see here 17। now see to question number 17 is that 17 is the value of a machine depreciates every year by 20%। डिप्रिसिएट्स मतलब हो जाए सब्ट्रैक्शन, घट जाना, रिड्यूस होना। डिप्रिसिएट्स मतलब होता है सब्ट्रैक्शन होना, रिड्यूस होना। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर 20%। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन बी 1,06,000 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लास्ट ईयर? लेट द वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर बी x। नाउ व्हाट आर वी लेट द वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर बी x। लेट द वैल्यू ऑफ मशीन last year be x। you know what is the same according to question कि जो है 20% जो है वो डिप्रिसिएट्स हो गई है। डिप्रिसिएट्स मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, घट जाना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
x माइनस एक्स ऑफ 20%, सबसे पहले जो है उसकी वैल्यू जो है x थी और इसका 20% जो है डिप्रिशिएट से सब्ट्रैक्शन हुई है और हो गया 1,60,000 नाउ x माइनस x इंटू वी नो दैट परसेंटेज मींस 100, परसेंटेज मींस क्या होता है 100, तो x इंटू 20% है तो 20 बार 100 इज इक्वल टू 16 4 टाइम्स 0, 21 is 20, 25 is 100. Now what will be 5 multiply x with x minus क्या बच गया हमारा x upon 5 is equal to 16 4 times 0. Now 5 multiply x में करेंगे 5x से 1x सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4x is equal to 4x upon 5 equal to 4x upon 5 equal to नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रेज करके यहाँ लिख देते हैं। क्या हमारा इक्वेशन बना है 5 को मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 16 4 टाइम्स 0। नाउ 4 में से बन गया 4 में से कितना हो जाएगा 5 में से बन गया 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 16 4 टाइम्स 0, देन x इक्वल टू मैंने बताया कि जिस नंबर में x होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर हो जाएगा 16 4 टाइम्स 0 into 5, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, x equal to 5 4 जा 20 और 4 times 0, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेट द हेंस द क्या लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर भी 20 lakhs। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 9b का क्वेश्चन नंबर 18। नाउ सीन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज an OLE contains 40% copper, 32% nickel and rest on zinc। कह रहे हैं कि फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द OLE। टोटल मास ऑफ OLE कितने हैं? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18, टोटल मास कितने हैं? टोटल मास ऑफ OLE कितने हैं? 1 kg। टोटल मास ऑफ OLE कितने हैं? 1 kg। जिसमें कॉपर कितना है? कॉपर जो है वो 40% है, कॉपर 40% है एंड 32% निकल। निकल कितना है? निकल हमारा कितना है? 32%। रेस्ट ऑन द जिंक, जिंक कितना है हो जाएगा? जिंक कितना हो जाएगा? तो 100 में से हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे 40 प्लस 30 तो हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 28%, कितना हो जाएगा 28% जो है वो क्या हो जाएगा निकल हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं कि फाइंड द मास, मास जो हमारा 28% है, 1 kg में कितना हो जाएगा? मास ऑफ जिंक 28% ऑफ 1 kg, 28% ऑफ 1 kg। तो 28% ऑफ 1 kg कितना हो जाएगा? 28% ऑफ 1 kg तो 28/100 इंटू 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। सभी किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्राम में। पहले यहाँ 1 kg था, 1 kg में कुल कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। kg को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, क्या बच गया हमारे 280 ग्राम। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये पूछ रहे थे कि इस ओली में जो है कितने थे? इस ओली में जो है मास कितना था? जिंक का कितना था? तो जिंक जो है वो कितना था? 280 ग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज नाउ सी टू क्वेश्चन 19। Question 19 is balanced diet should be contains 12% proteins, 25% fats and 63% carbohydrates. If the child needs 2600 calories of food, find the calories the amount each these in his daily intake। तो हम मान लेते हैं क्या हो जाएगा? फाइंड द कैलोरीज। तो
प्रोटीन्स कितने हैं, बैलेंस है, शुड बी 25%, 12% ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं हमारा 12% है। तो 12% अब हमको 12% है, अब हमको कितने का ये चाइल्ड कार्बोहाइड्रेट्स एक पे चाइल्ड 2600 कैलोरीज इनपुट डेली, तो 26% ऑफ 2600 ऑफ 12%, 2600 ऑफ 12% हो जाएगा 2600 इंटू 12/100, 20 से 20 कैंसिल, 26 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 जा 72 को 2 कैरी 7 और 12 2 जा 24 और 24 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 312 कैलोरीज, 31 कैलोरीज, 31 कैलोरीज जो है वो कितना 31 कैलोरीज जो है उसको चाहिए प्रोटीन्स। उसके बाद करेंगे 25% ऑफ फैट्स, फैट्स हमारा कितना है, फैट्स में 25% है तो इसको कितना चाहिए, फैट्स कितने ग्राम चाहिए, तो 2600 ऑफ 25%, 26% ऑफ 25% हो जाएगा 2600 इंटू 25/100, 20 से 20 कैंसिल, 26 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का मल्टीप्लाई 6 बार में, नाउ सेम 25 को मल्टीप्लाई 6 में ओके मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया 650 कैलोरीज लास्ट है। एंड फिर क्या कर रहा है कि 32 और 63% कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कितना हो जाएगा देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारा है 63% है, कार्बोहाइड्रेट्स is 63%, then 2600 ऑफ 63%, तो कितना हो जाएगा 2600 इंटू 63 अपान क्या हो जाएगा 100, 20 से 20 कैंसिल, 63 में आप मल्टीप्लाई करिएगा 26 से तो 1638 कैलोरीज जो है उसको उस चाइल्ड को नीड होगी। नाउ नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जब भी होगा तो वो ज्योमेट्री पे होगा, आप ज्योमेट्री की कॉपी जो है वो ले लीजिएगा, अगला वीडियो जो होगा वो ज्योमेट्री पे ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 इज करेंगे gunpowder contains 75% ether and 10% sulfur. Find the amount of gunpowder which carries 9 kg nectar. Find the amount, मानते हैं let the x kg amount of gunpowder carries 9 kg nectar. तो अब हम मान लेते हैं कि x kg जो है 9 kg is 75% of nectar। अब नाउ यानी x ऑफ 75% इज इक्वल टू किसके इक्वल है 9 kg के बराबर है। और है नाउ इन द क्वेश्चन gunpowder contains 75% nectar and 10% सल्फर। नेक्टर कितने हैं 75% है, 10% सल्फर है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ gunpowder, तो हम मान लेते हैं कि वह x kg अमाउंट जो है gunpowder 9 kg अपने साथ लाता है, तो x इंटू 75/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, 25 से 23 3 बार है 25 हो जाए 100। नाउ 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 9, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा जिस नंबर में x होगा वो नीचे आएगा, तो
3 नीचे आ जाएगा, 3 यहाँ नीचे लिख दीजिए, 9 × 4, 3 × 3, 3 × 3 9, x बराबर क्या हो जाएगा 12 kg। ये तो था मेरा 12 kg आ गया। अब फिर आगे क्या कर रहे हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ गन पावर वुड बी कंटेन्स 2.5 kg सल्फर। तो सेम कंडीशन लिखेंगे अगेन, इतना लिखने के बाद फिर उसके नीचे लिखेंगे अगेन x kg, again let the x kg amount of gun power contain 2.5 kg sulfur, 2.5 kg सल्फर। अब ये जो है हम मान लेते हैं कि x kg जो है और कैरिज कर देते हैं 2.5 kg सल्फर। अब इसमें जो है 10% है उसमें सल्फर, 10% ऑफ सल्फर यानी x ऑफ 10% इज इक्वल टू 2.5 kg। 2.5 kg x into 10/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5, 10 × 10, 10 × 100 या x/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5। बाई क्लास मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई क्लास मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 kg। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, दैट इज द आंसर, दैट इज द कंप्लीट आंसर। नाउ let's start question number 21. Let's start question number 21. 21 is now seen 21 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें के जितने भी 9B का जो एक्सरसाइज है 9B MCQ क्वेश्चंस हैं, MCQ क्वेश्चंस को भी कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जो हमारा टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर 9 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉपी जो है, कॉपी बहुत सारे लोगों की कंप्लीट नहीं हो रही है, तो प्लीज़ आप कॉपी जो है कंप्लीट कर लीजिए। और मैं आपको पुनः एक बार और कहता हूँ और हमेशा कहता भी आया हूँ कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनको बता दीजिए कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाले हैं। और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में जो है आधे चैप्टर्स कम से कम इसमें 9 चैप्टर इसमें और 2 चैप्टर उसमें 11 चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आएंगे। आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सिलेबस जो है आने वाले अगले दिनों में जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ लेकर के आऊँगा उसमें आपको मैं हाफ ईयरली सिलेबस का एग्जामिनेशन बता दूंगा। उसमें हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के सिलेबस क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तब तक जो है आप अपना जो पढ़ाई जो है उसको कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई बहुत मस्त है आपके लिए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिवाइड 7000 among A B C। divide 7000 among A B C such that A gets 50% what B gets and B gets 50% of C gets। हम मान लेते हैं let the C gets be X। now what are we do, let the C gets be X। तो A gets कितना हो जाएगा, A gets C gets अब 50%, जितना C पाता है उसका 50% जो है और B A पाता है तो X ऑफ 50%। नाउ सी नियर परसेंटेज में क्या होता है 100, 50/100 हो जाएगा, 50 × 50, 50 × 100 X/2। Now in the last A gets B gets C, B और A gets C gets हमने X मान लिया
और B gets 50% ऑफ C gets, और A gets कितना होता है, जितना B पाता है उसका 50%, B जितना पाता है उसका 50%, x/2 ऑफ 50%, देन x/2 इंटू 50 अपान क्या हो जाएगा 100, 51 जब 50, 52 या 100, देन x/4। मतलब A हमारे पास कितना है, A हमारा कितना C कितना गेट्स करता है, x गेट करता है, और B कितना गेट्स करता है, x/2 गेट्स करता है, C कितना गेट्स करता है, तो x/4 गेट्स करता है। नाउ सारे मिलकर के, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जितने भी हैं सब, यानी A का, यानी x/4 A प्लस B हमारा कितना है x/2 प्लस C गेट्स, तो C यानी x हो रहा है, x टोटल जो रुपीस है वो कितने हैं 7000, टोटल रुपीस कितने हैं 7000। नाउ सिन, तो इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा अपनी रिमेंबर के लिए याद देता हूँ, C जो है वो x गेट करता है, B जो है x/2 है, और A जो है वो x/4 है। ये मैंने लिख दिया ताकि मुझे याद रहे। अब अगले स्टेप्स क्या होगा, सबका एलसीएम ले लेते हैं हम, सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो सबका एलसीएम जो है हमारा कितना आ जाएगा, सबका एलसीएम 4 का 2 का और है कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 यानी x प्लस 2 2 जा 4 2x प्लस 1 4 जा 4 यानी 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7000। 4 2 6 1 7 मींस 7x/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7000, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7000 into 4/7, 7000 into 4/7 कट कर देंगे तो 1000 बार में कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 4000, x बराबर क्या हो जाएगा 4000। हेंस x हमने किसको मान लिया था, c वाले नंबर को, x हमने किसको माना था c वाले नंबर को। नाउ इरेज कर देते हैं, हेंस c गेट्स, c को मैंने x मान लिया था, c को मैंने क्या मान लिया था x, हेंस c गेट्स रुपीज 4000 आ रहा था, आई थिंक 4000 ही आ रहा था, 4000 आ रहा था, ठीक है। b गेट्स कितना है, b गेट्स यानी x/2 का मतलब हो जाएगा 4000/2, कितना हो जाएगा 2000, और A गेट्स कितना हो जाएगा x/4 है, मींस 4000/4 कितना हो जाएगा ₹1000, यानी C जो गेट्स होगा वो 4000 होगा, B जो गेट्स होगा वो कितना हो जाएगा 2000 गेट्स होगा, और A जो गेट्स होगा हमारा कितना गेट्स होगा, A कितना गेट्स होगा 1000 गेट्स होगा। ये जो रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन जो आप के लिए आ सकते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट मैसेज, आप जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़िए, क्योंकि बैठे बैठे आपके यहाँ कोई काम तो है नहीं, घर पे बैठे बैठे कोई काम तो है नहीं, क्लास में भी पढ़ते थे तो एग्जाम्पल कर देते, और घर पे भी रहिए तो एग्जाम्पल करिए, बस थोड़ा सा अंतर है। क्लास में आपको चेक कराना पड़ता था, वहाँ कोई चेक करने वाला है नहीं। तो मैंने आपको बताया था क्लास में, याद करिए कि किसी दिन जब तक आपके ऊपर कोई डांटने वाला ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, तब तक जो है आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं होगी। यदि जिनके यहाँ है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जिनके यहाँ कोई डांटने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, या फिर अपने घर के जो सर्वे सर्वा वही हैं, तो प्लीज़ आप जो है सारे एग्जाम्पल को ज़रूर करिए। आप जो भी दिक्कत हो रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ आप हमको ज़रूर बताइए कि सर इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में यहाँ से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। उसको जो है मैं ज़रूर आपको कुछ ना कुछ बताऊँगा। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट निश्चित रूप से मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा। आप जो है सारे वीडियोज़ को जो देख लीजिएगा, सारे जितने लोगों की कॉपी कंप्लीट नहीं है, सारे वीडियोस को आप देख लीजिएगा। प्लीज़ एक दूसरे की कॉपी ना करिए, किसी भी कॉपी को
एक दूसरे की कॉपी से आप बिल्कुल कॉपी मत करिए, क्योंकि अगर जो उनका गलत होगा तो आपका भी गलत होगा। इसलिए प्लीज़ डोंट कॉपी टू ईच अदर। आप एक दूसरे से कॉपी जो है, कॉपी को कॉपी बिल्कुल मत करिए। मैंने ग्रुप में जितनी कॉपी आती हैं मैं सबका मैच करता हूँ। 2-3 लड़कियाँ जो है बहुत क्लोज है मुझे दिख रही हैं, मैं उनका नाम तो नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाइएगा। उसमें 2-3 गर्ल्स ऐसे हैं जो बहुत ही क्लोज हैं, मुझे लगता है वो कभी पढ़ती हैं कभी नहीं पढ़ती हैं, वो उनसे मांगती हैं। प्लीज़ बिल्कुल ऐसा ना करिए। नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नेट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हमेशा नेट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए आप जो है हर टाइम जो है कोशिश करिए खुद से करें, और एग्जाम्पल तो आप बिल्कुल करिए, क्योंकि अगली बार आपका 9th होगा, अगली बार जो है आप स्टैंडर्ड 9th में होंगे। तो जब स्टैंडर्ड 9th में होंगे तो आपको क्या लगता है, आपको ये नहीं लगता कि स्टैंडर्ड 8 मुझे अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। स्टैंडर्ड 8 अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर स्टैंडर्ड 9th समझ में नहीं आएगा, और 9th जब समझ में नहीं आएगा तो 10th, अगली बार आपका 10th जो है वो बोर्ड हो जाएगा। जब 10th बोर्ड हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो फिर आप पढ़ाई से जो बैक होंगे, आप पीछे हटने की कोशिश करेंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन, उस प्रॉब्लम को वहाँ छोड़िए और यहाँ जो है आप तन मन से जो है पूरी कोशिश करिए। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका सारा टॉपिक कवर हो, कुछ भी छूटे ना। हम लोगों की पूरी 100% ये कोशिश है कि आपका एक भी टॉपिक जो है वह छूटे ना, सारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो। बशर्ते हम लोगों के साथ साथ आपको भी थोड़ा सा जो है मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। आपका हिंट दिया हुआ है, ठीक वैसे ही होगा, उसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। आप मानिएगा 24 कैरेट गोल्ड का जो है 25% आउट ऑफ 24 परसेंटेज जो है, तो 22/24 × 100 जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 93 होल 2/3% है। हाँ, एक और बात जो है, कुछ लोग जो ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टिकुलर को कह रहा हूँ, जो करते होंगे वो जान जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चंस को सीधे नेट पे डालते हैं और नेट से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ये नहीं समझिएगा कि आप यदि नेट से लिखेंगे तो मैं समझ नहीं पाऊँगा या फिर मैं जानूँगा नहीं, ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं होगी। और फिर क्लास खुलेगा तो मैं सारी आपको एक एक करके मैं दिखा दूँगा कि आपने नेट से ही हूबहू लिखा है एकदम। तो प्लीज़ नेट से न करिए, वीडियोस देखिए, नहीं समझ में आता आप पुनः ग्रुप में मैसेज करिए कि सर ये क्वेश्चन, ये टॉपिक यहाँ से मुझे समझ में नहीं आया। आप ग्रुप डिस्कशन करिए ना, ग्रुप में डिस्कस करिए, आप देखिए कितने, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ जो आपको न आया था। लेकिन नेट से बिल्कुल नहीं लिखिए। मैंने कुछ लोगों की कॉपियाँ मैच की हुई हैं जो केवल एग्जैक्टली जो है वो नेट से लिखते हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल ऐसा ना करिए, नेट से आप नहीं लिखिए। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाई 25%। द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर increased by 25%. By what percent should the new salary be decreased to restore the original salary? The salary of an officer increased by 25%. हम मान लेते हैं, let the salary be X. 23. Let the salary be Let the salary be X. Let the salary be X. अब सैलरी जो है ये कितने 25% इंक्रीज कर जा रहे हैं, तो न्यू सैलरी कितनी होगी? न्यू सैलरी X तो पहले थी, X ऑफ 25%। 25% जो है इनकी सैलरी इंक्रीज हो जा रही है, X प्लस X इंटू 25/100 कितना हो जाएगा? 4 × 4, 4x और 1x, 5x/4। 5x/4 जो है हमारी क्या हो गई? न्यू सैलरी हो गई। 5x/4 हमारी क्या हो गई? न्यू सैलरी हो गई। तो इंक्रीज सैलरी कितनी हो जाएगी?
इंक्रीज सैलरी कितनी हो जाएगी, तो 5x/4 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 5x माइनस 4x/4 यानी क्या हो जाएगा x/4% जो है उनकी इंक्रीज सैलरी हो गई। तो कह रहे हैं बाई व्हाट परसेंट शुड बी न्यू सैलरी, बाई व्हाट परसेंट न्यू सैलरी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। बाई व्हाट परसेंट, तो बाई व्हाट परसेंट देखिए, बाई व्हाट परसेंट तो डिक्रीज सैलरी हम क्या करते हैं, डिक्रीज इनटू 100। अगर जो इंक्रीज है तो इंक्रीज और डिक्रीज है तो डिक्रीज। यदि इंक्रीज है तो इंक्रीज, ऑप्शन इंक्रीज सैलरी हमारा कितना हो गया x/4। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी इंक्रीज सैलरी हुई है x/4 इंटू 100 अपॉन न्यू सैलरी। न्यू सैलरी मतलब हमारा कितना था 5x/4 था। न्यू सैलरी हमारा कितना था 5x/4 था। न्यू सैलरी हमारा कितना था 5x/4। न्यू सैलरी हमारा था 5x/4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 25, कितना आ जाएगा 25x इंटू, और ये नंबर ऊपर चला जाएगा 4/5x, 4/5x। x से x कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 20, 5 1 जा 5, 5 5 क्या हो जाएगा 29%। कितना हो जाएगा 20%। लास्ट में लिख देंगे हेंस 20% डिक्रीज टू बी रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। हेंस 20% हेंस 20% decrease to restore the original scenario. That is the answer. Now that is the complete. Now next you complete एक्सरसाइज 9A। आप 9A कंप्लीट कर लेंगे। 9B सिर्फ बुक में होगा और CC टेस्ट पेपर जो है वो 9th में होगा। अगले वीडियोज में हम लोग क्या डिस्कस कर लेंगे, अगले वीडियोज में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री की कॉपियाँ ले लीजिएगा।